इरादों में अगर दम हो तो अभावों का हर पहाड़ छोटा पड़ जाता है। जब हौसला आसमान छूने का हो तो एक टूटी हुई झोपड़ी से भी इतिहास की सबसे सुनहरी इबादत लिखी जा सकती है। सागर की होनहार बेटी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतकर देश प्रदेश में सागर जिले का नाम रोशन किया है। किसान परिवार की बेटी यामिनी का यह सफर संघर्ष, मेहनत और जज्बे की मिसाल बन गया है। सफलता की इमारत कभी भी आलीशान महलों की मोहताज नहीं होती। इसे तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के पसीने से सींचा जाता है। एमपी के सागर जिले की मिट्टी से उठी यामिनी मौर्य की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। साल 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स पुरानी सदर निवासी जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने शानदार प्रदर्शन किया और 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अपनी जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में उनका सामना इंग्लैंड की खिलाड़ी से हुआ, जहां उन्होंने पूरा दमखम दिखाया। हालांकि स्वर्ण पदक से वो चूक गईं, लेकिन रजत पदक जीतकर सागर जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर यामिनी और उनके कोच दीपक कुमार को बधाई दी है। करीबन 15-16 साल पहले की इस यात्रा तो 2007 या 8 से शुरू हुई थी और उस यात्रा में बहुत संघर्ष आया हमारे जीवन में। और इसकी शुरुआत दीपक सर ने करवाई थी। सागर के कोच हैं दीपक कुमार, उनके कहने पे हम लोगों ने बच्ची को मौका दिया और उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करी हमने। उस समय परिवार में लोग मना करते थे कि भाई बच्ची को क्यों भेज रहे हो, लड़की ये बिगड़ जाएगी, ये वो बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन मेरी माँ जो थी अब वो नहीं है दुनिया में, उनने भी बढ़ावा दिया, बोले नहीं बच्ची को पढ़ाओ, बच्ची को खिलाओ, आगे बढ़ाओ उसके जीवन में। तो वहाँ से शुरुआत हुई हमारी। यामिनी की सफलता के पीछे सालों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और परिवार का अटूट विश्वास छिपा है। साधारण किसान परिवार से आने वाली यामिनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से की। सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी उन्होंने जूडो को अपना लक्ष्य बनाया और लगातार अभ्यास करती रही। एक वक्त ऐसा आया जब प्रैक्टिस के दौरान उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, लेकिन हार मानने के बजाय खुद को फिर से तैयार किया और पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ वापसी की। मेरी कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं, अपन परिवार में इतने मजबूत तो नहीं है, लेकिन जितना भी था अपन ने किया उस बच्ची के लिए। और धीरे धीरे बच्ची की मेहनत देख के हमें फिर हौसला मिला। बच्ची ने भी मेहनत करी, उसने भी मेडल जीते तो हमें भी हौसला मिला। और परिवार के लोग भी फिर सब कुछ, कोई कुछ नहीं कहता, बोले नहीं यार सही कर रहे हो, तुम बहुत आगे बढ़ा रहे हो। सब लोग खुश थे, फिर सब ने मदद करी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई बच्ची। आर्थिक समस्याएं भी हैं और एक समस्या और आई थी कि उसको चोट लग गई थी, तो हम लोग भी थोड़े से उदास हो गए थे, यार पता नहीं अब उसका गेम आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन चोट में अच्छी बड़ी रिकवरी कर ली उसने। ऑपरेशन हुआ था घुटनों का, सब ठीक हो गई और फिर खेलने लगी। पर आज बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग का यही प्लान है आगे कि बच्चे का ओलंपिक में टिकट मिल जाए, ओलंपिक कोई मेडल आ जाए तो हमारा जीवन ही फिर धन्य हो जाएगा। हर बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, वे भी बच्चियों को घर में ना रखें, हर गेम में डालें, बाहर निकालें और ऐसे मेडल लाती रहें और जीतती रहें। तो मेरा यही कहना है पेरेंट्स से। कठिनाई यही है कि पापा को ज़्यादा आई हैं ले आने में, और जहाँ गेम्स होते थे वहाँ ले जाते थे, साथ जाते थे और लाते थे। और कहीं दूर और जाना पड़ता था तो साथ में जाते थे गेम के लिए, पापा और साथ में हर जगह जाते थे पापा। विरोध तो किया है परिवार वालों ने कि बच्ची को मत भेजो, इसीलिए विरोध किया है उसने। 4 भाई बहनों वाले इस परिवार में 3 बेटियां और 1 बेटा है। यामिनी दूसरे नंबर की संतान है और खास बात यह है कि उनके अन्य भाई बहन भी खेल गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। परिवार ने हर कठिन दौर में उनका हौसला बढ़ाया और उनके सपनों को उड़ान देने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन जो हमारे भाई साहब ने 3 बच्ची हैं, 3 बच्चों में से हमारी बच्ची भातीजी दूसरे नंबर की है, जिसने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश का नाम रोशन किया है। मैं बहुत हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज के लोग, सभी जहाँ पे हम रहते पुराने सेकंड, सभी लोग हर्षोल्लास से खुशी का माहौल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बहन के लिए बहुत बधाई देता हूँ कि मतलब उसकी 17 साल की जो जर्नी थी, आज फाइनली उसने मतलब सिल्वर मेडल लाके पूरे देश का और मध्य प्रदेश की पहली महिला है जिसने कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल दिया है। सो वो ये है, हमारी इंस्पिरेशन है, हमारी सिस्टर। या करेंटली आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड क्या ही बोले, मतलब जो उसने अचीव कर दिखाया है वो लग रहा है कि मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है, ड्रीमी लग रहा है कि क्या उसने सच में जीत लिया है। जब पोडियम पर भारत का तिरंगा आन बान और शान से ऊपर उठता है
तो वो लम्हा सिर्फ एक मेडल का नहीं बल्कि पूरे देश के स्वाभिमान का होता है। सागर की इस जाबाज बेटी ने भी जूडो की मैट पर जो इतिहास रचा, उसकी गूंज सालों साल तक मध्य प्रदेश के कोने कोने में सुनाई देगी। यामिनी मौर्य की जीत सिर्फ एक मेडल तालिका का हिस्सा नहीं बल्कि ये मेडल गवाह है कि अगर इरादे फौलादी हों तो किस्मत को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है। सागर से आदर्श दुबे की रिपोर्ट। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।